हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे अभी न्यू स्टोरी लिखने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा पुरानी स्टोरी को ही कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने इस स्टोरी पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो मैंने इसे अपलोड नहीं किया। लेकिन मैंने इस स्टोरी में कुछ चेंजेस किए हैं और अब मैं कोशिश करूँगी कि इस स्टोरी को मैं पूरा अपलोड करूँ। तो आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करना एंड मुझे बताना कि इस स्टोरी का ये चैप्टर आपको कैसा लगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से रात के 2:17 हो रहे हैं। वांगी वो आज फिर नहीं सो पाया। उसकी लैपटॉप की ब्लू इस लैपटॉप की ब्लू लाइट उसके फेस पे थी। वो उसकी उंगलियां कमेंट बॉक्स के बटन पर। आज ब्लू रैन का पोस्ट काफ़ी छोटा था। मैं थक गया हूँ स्ट्रॉन्ग बनने से। अब मैं शायद लिखना बंद कर दूँ। लिखना बंद नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मानो ईवो का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया हो। वो बिना ज़्यादा सोचे कमेंट करता है, प्लीज़ लिखना बंद मत करो। तुम्हारे शब्दों की वजह से कोई जी रहा है। और वो सेंड बटन पर उंगलियां दबा देता है। एक सेकंड के लिए वो शांत था। ये पहली बार था जब ईबू ने कोई कमेंट किया हो। शहर के दूसरे कोने में जान अपने बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन अचानक से मैसेज के नोटिफिकेशन से उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। वो धीरे से बेड पे उठ के बैठता है, मैसेज देखता है। अक्सर उसे मैसेज आते थे कि उसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल राइटिंग, डीप राइटिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये कमेंट अलग था। ये शब्द अलग थे जो जान के दिल को अंदर तक छू रहे थे। लिखना बंद मत करो, तुम्हारे शब्दों की वजह से कोई जी रहा है। बिल्कुल वही लाइन जो उसे कुछ साल पुरानी याद दिला गई। कॉलेज के दिनों एक लड़का बारिश में खड़ा था, बिना अम्ब्रेला के, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जान ने जाकर उसे अम्ब्रेला दिया और उससे बोला, स्ट्रॉन्ग होना गलत बात नहीं है, बस तुम्हें याद रखना चाहिए कि कोई तुम्हारी वजह से जी रहा है। लेकिन वो लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। लेकिन आज जान की आंखें बड़ी हो गई थीं उस मैसेज को देखकर। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या ये तुम हो? उसने अकाउंट चेक किया, अनोनिमस, न फ़ोटो न कोई इन्फॉर्मेशन। लेकिन टाइमिंग 2:17 हर रात। अगली मॉर्निंग कंपनी ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। जान काफ़ी क्लेमली अपनी वॉइस में उस मीटिंग को एक्सप्लेन कर रहा था सबको। लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे एक पर्सन उसे ही कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। ईवो की आईज सिर्फ जान के ऊपर थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग ख़त्म हुई। जान अपनी फाइल्स को इकट्ठा कर रहा था। तभी ईवो उसके पास आकर धीरे से बोलता है, मिस्टर जान। जान एक ब्राइट स्माइल देता है और ईवो से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। ईवो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बस सीधे पूछता है, मिस्टर शाहजहान, क्या आप लिखते हैं? जान के हाथ एक मिनट के लिए रुक गए। वो एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, थोड़ा बहुत, हॉबी की तरह। ईवो बस सर हिलाता है और बोलता है, समझ गया। ये समझ गया थोड़ा समझना मुश्किल था, लेकिन जान इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लंच टाइम में कैफेटेरिया के एक क्वाइट कोने में बैठा जान अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक मैसेज उसके फ़ोन में आया, अनोनिमस न्यू मैसेज। क्या तुमने कभी किसी इंसान से कहा था कि वो मायने रखता है? क्या तुम आज भी इस बात पर यकीन करते हो? जान का दिल मानो एक सेकंड के लिए तेज धड़कने लगा हो। फिर वो गहरी सांस लेता है और टाइप करता है, यह इस बात पे निर्भर करता है कि वो इंसान क्या आज भी ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता।
थोड़ी देर तक टाइपिंग दिखाई दी, फिर मैसेज आया। उस इंसान को कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। जान की उंगलियां 1 मिनट के लिए कांप गईं। शाम काफ़ी तेज बारिश होने लगी। लोग काफ़ी अफरा तफरी में बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे, लेकिन जान ऑफिस बिल्डिंग की एंट्रेंस पर खड़ा हुआ बारिश को बस देख रहा था। वह अम्ब्रेला लाना भूल गया था। तभी एक ब्लैक शैडो उसके ऊपर आकर रुकी। जब उसने देखा तो वांगी वो अम्ब्रेला लेकर उसकी बगल में खड़ा था। वो धीमी आवाज़ में बोलता है, क्रिएटिव कंसंट्रेशंस को पहले से प्लान करना चाहिए। जान धीरे से मुस्कुराया। तभी उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? जान ने सीधा जवाब दिया, हर कमरे में कोई ना कोई होता है जो बस सुन रहा होता है। ये कहकर वो बस शांत हो गया। वो जान की तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बारिश और तेज होने लगी। अम्ब्रेला के नीचे जान और ईवो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। उसी टाइम जान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जान ने मैसेज चेक किया तो मैसेज था, आज बारिश का नीला कलर काफ़ी सादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। जान ने फ़ौरन ईवो की तरफ देखा। तभी ईवो का फ़ोन भी वाइब्रेट हुआ। एक सेकंड के लिए वो लोग बारिश में अम्ब्रेला के नीचे एक दूसरे में ही खो गए। वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शायद अब सच उन दोनों के लिए उन दोनों से ज़्यादा दूर नहीं था। बारिश और तेज होने लगी। अम्ब्रेला काफ़ी छोटा था तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। उन दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। सड़क पर पानी बह रहा था। गाड़ियों की लाइट हल्की धुंधली हो गई थी, लेकिन मानो उन दोनों के लिए तो दुनिया रुक सी गई हो। जान के हाथ में अभी भी उसका फ़ोन था। फ़ोन की स्क्रीन पर वह मैसेज चमक रहा था, बारिश में नीला रंग बहुत सुंदर लगता है। जान ने धीरे से अपना फ़ोन नीचे किया। ईवो अभी भी कंटिन्यूअसली उसे देखे जा रहा था। उसने काफ़ी पोलाइट वे में पूछा, तुम्हें बारिश पसंद है? जान मुस्कुराया और बोला, नहीं, पहले नहीं थी, लेकिन एक दिन बहुत पसंद आ गई। ये सुनने के बाद ईवो की उंगलियां अम्ब्रेला पे काफ़ी टाइट हो गईं। उसने जॉ लाइंस को टाइट करते हुए बोला, अच्छा, और ऐसा क्यों? जान ईवो के क्लोज आते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, क्योंकि एक दिन कोई पर्सन बारिश में खड़े होकर भी स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा कर रहा था। ये सुनकर ईवो का दिल काफ़ी तेज धड़कने लगा। वो 1 मिनट के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, क्या वो तुम थे? एक फ्लैशबैक। कॉलेज कैंपस के बाहर एक लड़का उसके सामने अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था। वो उससे बोलता है, स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है, लेकिन कोई तुम्हारी वजह से जी भी रहा है। वही एहसास, वही आंखें, वही वॉइस। ईवो, जो कंटिन्यूअसली उसे देख रहा था। जान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई थी। बारिश की बूंदें उसके शोल्डर्स पे गिर रही थीं। अब अम्ब्रेला कम, अम्ब्रेला बहाना ज़्यादा लग रहा था। तभी जान का फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। दोनों ने एक साथ स्क्रीन पर देखा। अनोनिमस न्यू मैसेज, शायद आखिरकार तुम उसे पहचान रहे हो। जान की उंगलियां अपने फ़ोन पर टाइट हो गईं। उसने बिना कुछ बोले अपना फ़ोन ईवो की तरफ कर दिया। ईवो की सांसें मानो 1 मिनट के लिए रुक गईं। उसने अपना फ़ोन निकाला। दोनों फ़ोन में
सेम टाइमिंग, सेम मैसेज। दोनों फ़ोनों पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ब्लू रैन, ईवो ने धीरे से पूछा। जान की आंखों में नमी आ गई। हर रात 2:17 AM पहली बार ईवो की आवाज़ थोड़ी सी टूट गई। उसने जवाब दिया, मैं हर रोज़ तुम्हारे वर्ड्स पढ़ता था। ये सुनने के बाद जान की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं और हर रात मुझे लगता था एक उन शब्दों को समझ रहा है, कोई उन्हें समझ रहा है। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। अम्ब्रेला के नीचे उन दोनों की सांसें और गहरी हो गईं। उन दोनों के बीच जो दीवार थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। ईवो ने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जान, उसने हल्की सी स्माइल दी। ये स्माइल पूरी तरीके से खुशी की तो नहीं थी। उसने कहा, कुछ लोग केवल दूर से समझे जा सकते हैं, पास आने पर उन्हें समझना मुश्किल होता है। ये कहकर वो उसकी आंखों में देखने लगता है। उम्मीद करती हूँ इस स्टोरी का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि आप इस स्टोरी को समझेंगे और फील भी करेंगे।